70 दशक की ऐसी अभिनेत्री जिन्हें आज किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में फिल्मों में काम बहुत देर से शुरू किया, पर कम समय में नाम तथा शोहरत खूब कमाई। यह बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा हैं, जो कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में जितनी खूबसूरत थीं, उतनी आज भी खूबसूरत दिखाई देती हैं। आज की जनरेशन्स इन्हें फॉलो करती है। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं, इस एक्ट्रेस ने अपने शुरुआती दिनों में बी ग्रेड की फिल्मों से काम करना शुरू किया था, पर अपनी एक्टिंग और अपनी खूबसूरती दोनों के ही कारण दर्शकों के बीच काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही हैं। 70 से 80 दशक के बीच इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, साथ ही साथ कुछ कम वक्त में ही अपनी ज़्यादा पहचान बना ली थी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खूबसूरत अभिनेत्री भानुरेखा गणेशन की, जिन्हें फैंस प्यार से रेखा जी के नाम से पुकारते हैं। रेखा जी ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, पर इनकी असल ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही उतार चढ़ाव रहा है। इन्होंने अपनी सफलता के साथ साथ कई कठिनाइयों का भी सामना किया है। इनका बॉलीवुड फिल्मी सफ़र इनकी एक्टिंग और इनकी खूबसूरती की तरह ही बड़ा दिलचस्प है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री रेखा जी की ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं को। आज हम उनकी पर्सनल लाइफ, फिल्में, लव अफेयर्स, लव ब्रेकअप से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी देने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आप रेखा जी की पर्सनल लाइफ के किसी भी बिंदु को मिस कर जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल रेड चिल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की जनरेशन्स की सुंदर अभिनेत्रियां इन्हें अपना आइडियल व कई बॉलीवुड अभिनेत्री तक तो इन्हें फॉलो भी करती हैं। इन्हीं में एक नाम है विद्या बालन जी का, जो कि इन्हें अपना आदर्श मानती हैं, तथा दूसरा नाम है प्रियंका चोपड़ा का। इन्हें लोग पर्दे पर देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज भी इनके फैंस इनकी मुस्कुराहट व इनकी एक्टिंग के दीवाने हैं, पर इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत दर्द था। कहा जाता है कि इन्होंने अपने बचपन में बहुत संघर्ष किया है। इनका बचपन सबकी तरह नहीं था। इन सबके चलते इनका बचपन सबसे अलग था। इन्हें मजबूत होना पड़ा। इन्हें कामयाबी मिली, वह भी अपने बल पर खड़े होने पर। दोस्तों, रेखा जी ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में एक तेलुगु फिल्म से की थी। हिंदी फिल्मों में इनका सफ़र बहुत मुश्किल भरा रहा। इन्होंने अब तक 180 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1954 मद्रास में हुआ था। इनके पिता जेमिनी गणेशन, जो कि तमिल फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता थे। इनकी माता पुष्पावली भी एक तेलुगु फिल्मों की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। दोस्तों, सन 1947 की बात है, जब इनके पिता फिल्म के दौरान मूवी के सेट पर मिले और इन्हें पहली नज़र में ही इनकी माता से प्यार हो गया और दोनों ने तिरुपति में विवाह कर लिया, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। शादी के 2 साल बाद इन्हें एक छोटी बच्ची हुई, जिसका नाम इन्होंने भानुरेखा रखा। पर जब सबको पता चला तो लोगों ने इसे अफवाह माना और इसे अफवाह का नाम दिया। इनकी संतान अवैध है, क्योंकि इन्होंने गुप्त शादी की थी, जिसका किसी को भी पता नहीं था। दोस्तों, जेमिनी गणेशन पहले से भी शादीशुदा थे। इनकी पहली पत्नी का नाम
अला मेल था। अफवाहों के चलते इनके पिता ने रेखा को बेटी मानने से इनकार कर दिया तथा वह पिता के प्यार से वंचित रहीं। रेखा जी जब 10 साल की थी तब इनके पिता की तेलुगु फिल्म अभिनेत्री सावित्री के साथ संबंधों की अफवाह हुई, जिसकी इनकी माता को ठेस पहुंची और इनकी माता अपने पति से अलग हो गई और अलग घर बनाकर रहने लगी। मगर इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब थी। जब इनके पिता व अभिनेत्री सावित्री ने 60 के दशक में सुपर डुपर हिट मूवी दी, तब इनकी माता की तबीयत बहुत खराब थी। अलग रहने से इनके पिता ने इनकी मां व इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, रेखा कम उम्र में ही मुंबई आ गई थी तथा बॉलीवुड का वह रंग जिसमें सब रंगे थे, इस रंग से अनजान थी। वह यहाँ के तौर तरीके से भी अनजान थी। इन्हें मुंबई के रहन सहन से भी परिचय नहीं था। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं उस उम्र में रेखा जी बहुत दूर आ गई थी। रेखा जी ने बताया, इतनी कम उम्र में हेयर स्टाइल करना, भारी भारी गहने पहनना, अजीब सी पोशाकें पहनना वह इनके लिए बड़ा मुश्किल काम था। वह हर दिन रोती थी। वह अपने आप को कोसती थी कि वह कहाँ आके फंस गई हैं, जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था, पर सफ़र करना भी बहुत मुश्किल था। दोस्तों, रेखा जी का दाखिला अच्छे स्कूल चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल में जरूर हुआ था, लेकिन घर में चल रहे तनाव के चलते इनकी शिक्षा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई और आर्थिक तंगी के कारण रेखा जी को अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी। दोस्तों, रेखा एक ऐसी कलाकार थी जिसमें लाख कमियां थीं, पर अब समय के चलते सब दूर करते हुए उन्होंने अपने आप को ऐसा निखारा था जिसका कोई जवाब नहीं था, जिसके चलते इन पर कई एक्टर फिदा हुए। सबसे पहले इन एक्टरों में नाम आता है नवीन निश्चल से इन्हें प्यार हुआ। यह प्यार एक तरफा था। दूसरा नाम आता है किरण कुमार से इनका रिश्ता जोड़ा गया, जो कि गलत था। तीसरे अभिनेता संजय दत्त से इनका अफेयर व शादी तक की चर्चा लोग अफवाह में बता रहे थे, पर बाद में यह बात पूरी तरह से झूठ साबित हुई। अमिताभ बच्चन जी के साथ इनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट थी। इनकी रोमांटिक फिल्म्स लोग ज़्यादा पसंद करते थे। पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री व इनकी रोमांटिक फिल्में देखना लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे। उन दिनों इनका अफेयर भी चलने लगा था, पर अमिताभ बच्चन को उनकी पत्नी जया बच्चन ने मना कर दिया। तब रेखा जी के साथ इन्होंने फिल्म करना भी बंद कर दिया। दिल्ली के बहुत बड़े उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से रेखा जी ने शादी कर ली थी। इनका यह संबंध ज़्यादा दिन नहीं रहा, क्योंकि उनके पति ने लंदन में आत्महत्या की थी तथा अपने आखिरी पत्र में किसी को भी जिम्मेदार न ठहराते हुए मेरी आत्मकथा का कोई भी दोषी नहीं है, यह लिखा था। दोस्तों, 70 से 80 दशक तक तो ये हिट रही, पर 90 के दशक में इनकी सफलता के आगे बहुत सी नई हीरोइंस आ गई थी, जैसे रवीना टंडन, काजोल, माधुरी दीक्षित, जूही चावला आदि के एंट्री होने से बॉलीवुड में इनकी डिमांड कम होने लगी। यह अभिनेत्रियां हर चीज में रेखा जी से आगे थी। नई हीरोइंस की एंट्री का असर इनके करियर पर हुआ। इस दशक में फिल्में तो बहुत की, पर कुछ हिट हुई। दोस्तों, रेखा जी का बॉलीवुड सफर बहुत मुश्किल था, पर इन्होंने सारी मुश्किलों में हर किरदार को किया तथा अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अपने काम को किया। रेखा जी ने अभी तक 180 फिल्में दी हैं। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको रेखा जी की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी।